तुमको बाद में बुलाएंगे, पहले तुमको आ जाओ। गंभीर नतीजे होंगे, सारे देश में इसका आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होता है 1526 से। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया और उसके ठीक 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीरा बाग ने बाबर के कहने पर एक मस्जिद बनवाया और ये मस्जिद ठीक उसी जगह बनाया गया जहां भगवान राम का जन्म हुआ और इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगल और नवाबों के शासन के दौरान 1825 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। समय बीता और दौर आया 19वीं सदी का, जब मुगल के नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा। अंग्रेज पूरे देश में अपना कब्जा जमाए बैठा था और तब हिंदुओं ने यह मामला फिर से उठाया और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना है और इसके बाद से रामलला के जन्म स्थल को वापस पाने की लड़ाई शुरू हो गई। अब मीरा बाकी के मस्जिद बनाए हुए 330 साल हो चुके थे और अब 1853 में जाकर राम जन्मभूमि पाने की कानूनी लड़ाई शुरू हुई और तब पहली बार मस्जिद परिसर में हवन और पूजा करने के लिए एक FIR हुई। वहीं अयोध्या रिविजिट नाम की एक किताब की माने तो 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में एक चबूतरा बना है और ये पहली कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण है। और इसके बाद तारों की एक लाइन खड़ी करके विवादित भूमि को आंतरिक और बाहरी परिसर में हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग पूजा और नमाज करने की इजाजत दी गई। और इसके ठीक 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए अदालत में लड़ाई जा पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में मुकदमा दायर किया। महंत रघुबर दास का कहना था कि बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने दिया जाए। फिर जज ने फैसला सुनाया और महंत रघुबर दास के मांग को रद्द कर दिया गया। और ये वो दौर था जहां एक ओर देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई जारी था और फाइनली 1947 में देश आजाद हो गया। और ठीक उसके 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर श्री राम की मूर्ति प्रकट हुआ और उसके बाद फिर से लड़ाई शुरू हो गया। हिंदू महासभा के सदस्य विशाल सिंह बिरसाद ने 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद की अदालत में फिर से केस दायर किया। गोपाल सिंह ने ढांचे के मुख्य गुंबज के नीचे स्थित भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को एक ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ मुकदमा दाखिल फिर से कर दिया। फिर आया 3 मार्च 1951 जब गोपाल सिंह के मामले में न्यायालय ने पूजा की अनुमति भी दे दिया। मुकदमा की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि ये जगह मुसलमानों की है और ढांचों को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए। ये मामला न्यायालय में चलते रहा और ये दौर था जब अलग अलग जगह पे आंदोलन जारी था। ऐसे ही एक स्टोरी 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम कृष्ण और शिव के स्थलों को मस्जिद को निर्माण की साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्मा और हिंदू नेताओं ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल को मुक्त कराने और ताला खुलवाने के लिए आंदोलन का फैसला किया। फिर आया 1989 जब प्रयाग के कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत तो दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराया गया। आंदोलन तेज हो रहा था। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को एक और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदल रही थी और इसी बीच आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, पर यह सरकार भी ज्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर से केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आ गई। और इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना ये किस्सा पूरा हो ही नहीं सकता। 6 दिसंबर 1992 इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवक ने विवादित ढांचा को गिरा दिया और अस्थायी मंदिर बना के पूजा अर्चना शुरू कर दी। केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश की कई राज्यों में सांप्रदायिक दंगा भी हुई
जिसमें अनेकों लोग की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में भाजपा के कई नेता सहित हजारों लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया और फिर 8 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कर्फ्यू लग गया और फिर वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति तो दे दी और फिर 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ तक कि कुल 67 एकड़ भूमि को अपने अंडर में ले लिया। और फिर उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारत पुरातत्व विभाग को स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल धार्मिक मंदिर होने का बात कही गई थी। और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने गुम्बद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे श्री राम जन्मभूमि का स्थल माना और इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, जहां 21 मार्च 2017 को उच्च न्यायालय ने दोनों को आपस में बैठ के बात सुलझाने का आदेश दिया। और फिर 6 अगस्त 2019 से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू कर दी। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के जन्म स्थान बनाने के लिए दे दिया गया। वही निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया और इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को भी एक मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराए। और दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई अब समाप्त हो गई। अब बारी थी निर्माण की। 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए भी खुल जाएगी। आज का हमारा ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।